जी है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉन बाय फन पे। बच्चों आज इस वीडियो में अपन बात करने वाले जो 19 सितंबर को बच्चों आप सभी का वीकली टेस्ट होने वाला क्लास 10th का सोशल साइंस का, उसका हम लोग वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले बच्चों। और ये बच्चों आप सभी का मॉडल सेट 3 होने वाला है। क्या मॉडल सेट 3 होने वाला है? इससे पहले बच्चों हम लोग मॉडल सेट 1 और मॉडल सेट 2 दोनों देख चुके हैं। ठीक है, ये आप सभी का मॉडल सेट 3 है। तो अगर आप लोग मॉडल सेट 1 और मॉडल सेट 2 नहीं देखे बच्चों तो आप लोग जरूर जाके उसे देख लीजिए। ठीक है, तो चलते बच्चों बिना देरी का आप सभी का लेट किए हुए हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ठीक है, उससे पहले बच्चों जो भी हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन आप सभी का क्या है, भारत किस प्रकार का राज्य है? जो बच्चों भारत है वो किस प्रकार का राज्य है? ठीक है, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, कल्याणकारी राज्य या उपरोक्त सभी? तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए 2 में क्या लिखा है आप सभी से, इनमें से कौन सा मामला पारिवारिक कार्य से संबंधित है? इनमें से पूछा बच्चों कौन सा मामला है, घटना है जो पारिवारिक कार्य से है। ठीक है, विवाह और तलाक है, इसके बाद लेना है गोद लेना, इसके बाद क्या बच्चों उत्तराधिकार, उपरोक्त सभी। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये सभी क्या है बच्चों, पारिवारिक कार्य है। क्या है? पारिवारिक कार्य है। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इसके बाद देखने वाले क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है बच्चों, 1976 में हुए किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? जो बच्चों 1976 में संविधान में संशोधन किया गया। ठीक है, उसमें क्या जोड़ दिया गया बच्चों, धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, तो कब जोड़ा गया था बच्चों, 42वें संशोधन में या 44वें या 41वें या 43वें? तो इसका आपका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कौन सा, 42वें संशोधन में जोड़ा गया था। और याद रखिएगा इसमें साथ में बच्चों क्या 1976 में, कब 1976 में, ये भी आप लोग याद रखिएगा बच्चों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्या लिखा है, ऑपरेशन फ्लड किस क्रांति से संबंध है? जो बच्चों ऑपरेशन फ्लड था वो किस क्रांति से संबंध था? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, औद्योगिक क्रांति? तो ये बच्चों आप सभी का हो जाएगा श्वेत क्रांति, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 से देखने से पहले अगर बच्चों आप लोग, ठीक है, अभी तक आप लोग हमारे व्हाट्सअप चैनल पे अभी तक ज्वाइन नहीं किए, ठीक है, तो व्हाट्सअप चैनल में जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। वहाँ पे आप सभी का बच्चों जो भी न्यूज़ आता है वो आप सभी के साथ वहाँ पे शेयर किया जाता है। साथ में बच्चों ये PDF आप सभी को उपलब्ध वहाँ पे हो जाएगा। साथ में वहाँ आप सभी का क्यूज़ भी लिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाइए। उसका लिंक बच्चों आप सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आप सभी का मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा बच्चों, इसमें हाई मैसेज कीजिएगा तो ऑटोमेटिक लिंक शेयर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से आसानी से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, और ये बच्चों और आप लोग सेट 1 और सेट 2 नहीं देखे मेरे प्यारे बच्चों तो आप लोग जरूर जाके देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग सेट 1, सेट 2 और सेट 3 देख लीजिए, आपके वीकली टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, साथ में फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो जरा के जरूर देख लीजिए। उसका लिंक बच्चों आप सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है बच्चों, मध्य अमेरिका में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? जो बच्चों मध्य अमेरिका है उसको झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? रे के नाम से, रोका, मिल्पा, इनमें से कोई नहीं। तो जो वहाँ पे है बच्चों उसको नाम से जाना जाता है मिल्पा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 6 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, इनमें से कौन सा रबी फसल है? आपको पूछा है बच्चों इनमें से कौन सा रबी फसल है। ठीक है, तो क्या है, चावल, मोटा अनाज, कपास, कपास, उसके बाद क्या है बच्चों, चना। तो इसका आपका जो सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, चना हो जाएगा। चना क्या है बच्चों, आपका रबी फसल का उदाहरण। क्या है बच्चों, रबी फसल का उदाहरण। ठीक है, और आप लोग प्यारे बच्चों कमेंट करके बताइए ये जो चावल है ये कौन सा फसल का उदाहरण है? ठीक है, ये चावल कौन सा फसल का उदाहरण है, रबी, खरीफ, है ना? आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन 7 में क्या लिखा है, आलू का अकाल किस देश में हुआ था? जो बच्चों आलू का अकाल हुआ था वो किस देश में हुआ था? ठीक है, अमेरिका में हुआ था, स्पेन में हुआ था, आयरलैंड में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था? तो बच्चों आपका इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों, आयरलैंड में। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन 8 में क्या लिखिए, देखिए निम्नलिखित में कौन सा, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा फसल रेशेदार फसल नहीं है? क्या पूछा बच्चों, रेशेदार फसल नहीं है। ठीक है, कपास, रबर, सन, जूट। तो देखिए बच्चों कपास क्या रेशेदार फसल है, सन भी क्या रेशेदार फसल है, जूट भी क्या है बच्चों रेशेदार फसल है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, क्या है, रबर। रबर क्या है बच्चों, लैक्टिस इसमें पाया जाता है। ठीक है, ये लैक्टिस उत्पादन है, ये रेशेदार फसल नहीं है। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन 9 में क्या लिखा है, भारत में प्रायः
किस वर्ग को लैंगिक असमानता का सामना करना पड़ता है। जो बच्चों लैंगिक असमानता का सामना करना पड़ता है, ठीक है। और ये बच्चों आप लोग याद रखिएगा, लैंगिक असमानता किसे कहते हैं ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, याद करके लिख के। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, तो वृद्धु, ठीक है। उसके बाद क्या, महिलाएं, बच्चे, पुरुष। तो किसका सामना करना पड़ता है बच्चों, तो ये आप सभी का महिलाओं को क्या करना पड़ता है, असमानता का सामना करना पड़ता है, ठीक है। इक्वालिटी नहीं मिलता है महिलाओं का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए 10 में क्या लिखा है, अमेरिका में आर्थिक मंदी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। बच्चों अमेरिका में आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुआ था, ठीक है। 1927 में, 1928 में, 1929 में, 1930 में। तो बच्चों आपका हुआ था 1929 में हुआ था, ठीक है। और साथ में प्यारे बच्चों ये आप सभी का जो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। इसको हम लिखेंगे तो NTQ लिखेंगे, NTU, नेक्स्ट NYQ सॉरी क्या, NYQ, नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन में आप सभी का यही आएगा। तो बच्चों ये आप सभी का हम लोग 10 मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिया, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग सब्जेक्टिव देखने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले बच्चों अगर आप लोग मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो कर लीजिए, और व्हाट्सएप चैनल पर भी जाके फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए 11 में क्या लिखा है, भारत के 3 नकदी फसलों का नाम बताइए, ठीक है। 3 नकदी फसल का नाम बताने वाला है। तो क्या बच्चों, कॉफ़ी, कोको, चाय, गन्ना, कपास और मसाले नकदी फसल का कुछ उदाहरण है, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन 12 में क्या लिखा है आप सभी का, जाति का राजनीतिक पर क्या प्रभाव है, ठीक है। जाति का राजनीतिक पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ सबसे पहले हम लोग जानिए कि जातिवाद क्या होता है, क्या जातिवाद क्या होता है। तो ये आप सभी का सेट 2 में इसको बताएं कि जातिवाद क्या होता है, आप लोग जाके देख सकते हैं सेट 2 में, ठीक है। तो जातिवाद क्या है ये आप लोग पहले याद कर लीजिएगा, ठीक। तो देखिए भारत में अलग अलग राजनीतिक दल अलग अलग जाति समूह के हितों को प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे ब्राह्मण, राजपूत और कैसियत जैसे उच्च और व्यापारी जाति और अमीर मुस्लिम समूह कांग्रेस पार्टी के जरिए से अपने हितों का व्यक्त करते हैं, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्या लिखा है, कृषि प्रधान उच्च जाति के जाट प्रतिस्पर्धा को पार्टी को वोट करते हैं, ठीक है। हमारे देश में भी किस प्रकार है, कुछ मुसलमान जो है क्या कांग्रेस को वोट करता है, और जो बड़े बड़े लोग हैं उच्च जाति के लोग वो किसको वोट करते हैं, बीजेपी को करते हैं, ठीक है। यार कुछ कांग्रेस को करते हैं। इस तरह प्रभाव हमारे समाज पे पड़ा हुआ है, ठीक है। ये आप लोग लिख के याद कर लीजिएगा, ठीक है। और बच्चों आप लोग सेट 2 इसमें देख लीजिएगा, उसमें आप सभी का लिखा है कि जातिवाद किसे कहते हैं और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो आप लोग सेट 2 और सेट 1 जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्या लिखा है, रोपण कृषि किसे कहते हैं। रोपण कृषि किसे कहते हैं बच्चों, तो रोपण कृषि वानिकी कृषि का एक प्रकार है। क्या बच्चों, वानिकी कृषि का एक क्या है, प्रकार है, ठीक है। जिसमें चाय, कहवा, काजू और रबड़, केला अथवा कपास के एकल फसल उगाई जाती है। क्या उगाई जाती है बच्चों, चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों क्या लिखा है, इस प्रकार की कृषि में बड़ी मात्रा में श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। इस जो कृषि है बच्चों इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा मजदूर और खर्चा होता है, ठीक है। जो भी उत्पाद होता है उसका प्रसंस्करण खेतों पर नज़दीक स्थिति में कारखाने में किया जाता है। इसका जो खेत से निकलता है बच्चों उसको नज़दीकी कारखाने में किया जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग को जैसे क्या है, रोपण कृषि का कुछ परिभाषा है बच्चों, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्या लिखा है, जातिवाद की बुराई कैसे दूर की जा सकती है, ठीक है। जो बच्चों जातिवाद है उसका बुराई कैसे दूर की जा सकती है, ठीक। तो पहले जातिवाद किसे कहते हैं ये आप लोग देख लीजिएगा, इसका सेट 1 या सेट 2 में आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों जातिवाद की बुराई को दूर करने के लिए ये कदम हम उठाया जा सकता है। क्या कदम उठाया जा सकता है, शिक्षा। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, शिक्षा को हम प्रसारित करेंगे, ठीक है। समानता और मानव अधिकार के प्रति जागरूक बढ़ाने के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर शिक्षा रहेगा तब क्या होगा, ऐसा जातिवाद नहीं होगा। उसके बाद क्या बच्चों, कानूनी सुधार, जातिगत भेदभाव के खिलाफ सख्त कानून लागू करें और उनका सही पालन होगा, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों क्या है, सामाजिक में जागरूकता। समाज में क्या करेंगे, जागरूकता करेंगे। मीडिया और समाज के माध्यम से जातिवाद के खिलाफ जागरूकता को फैलाएंगे, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों क्या लिखा है, चौथा में हम लोग पॉइंट में क्या लिखेंगे, आर्थिक समानता। सभी को समान आर्थिक अवसर देकर भेदभाव को कम करेंगे, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों 5 पॉइंट में हम लोग क्या लिख लेंगे, सकारात्मक सोच, मतलब सोच को अपना अच्छा सोच, ठीक है। तो समानता और एकता को बढ़ावा देने वाले विचार और कार्यों को प्रोत्साहित
करेंगे, क्या करेंगे, जो अच्छा काम करेंगे बच्चों उसे प्रोत्साहित करेंगे, कुछ देके सम्मानित करेंगे, ठीक, ताकि समाज में जातिवाद ना आए, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में आप सभी का क्या लिखा हुआ है, भारत में रबी फसल और खरीफ फसल में अंतर को स्पष्ट करिए, ठीक है। रबी फसल और खरीफ फसल में अंतर क्या है, तो बच्चों जब भी आप सभी को अगर अंतर लिखने के बाद आ गया तो आप लोग बीच में कॉपी का बीच में लाइन पा लीजिएगा और एक तरफ लिख लीजिएगा बच्चों रबी फसल, क्या लिख लीजिएगा, रबी फसल, और दूसरी तरफ क्या लिख लीजिएगा, खरीफ फसल, क्या लिख लीजिएगा, खरीफ फसल, और कुछ इस तरह लिखिएगा, ठीक है, ताकि उसमें बच्चों ज़्यादा नंबर आप सभी को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे पहले रबी फसल का देख लेते हैं, क्या है, यह फसल को अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है, या जो फसल होता है बच्चों अक्टूबर और नवंबर में क्या करते हैं, लगाते हैं, ठीक है, और मार्च अप्रैल तक काट लिया जाता है, साथ में क्या करते हैं, मार्च अप्रैल तक जब होता है बच्चों तो हम लोग उसको काट लेते हैं, ठीक है। दूसरा में क्या बच्चों, यह फसल शीतकाल के मौसम में शुरू होता है, मतलब शीतकाल के मौसम मतलब बरसात के मौसम में शुरू होता है और ग्रीष्म काल के आगमन तक रहता है, ठीक है। सॉरी, शीतकाल मतलब हो गया बच्चों ठंडा का मौसम में, क्या हो गया, ठंडा का मौसम में इसको शुरू होता है और गर्मी के ठीक में आके खत्म हो जाता है, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए 3 में क्या है, रबी फसल के अंतर्गत गेहूं, चावल, जौ, चना, चावल, तिलहन, असली, कोरियर, सरसों इत्यादि उत्पादन किया जाता है। ये रबी फसल का कुछ उदाहरण है, ठीक है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्या लिखा है, खरीफ फसल, क्या है, खरीफ फसल, तो इस फसल को जून जुलाई में लगाया जाता है, ये जो फसल होता है खरीफ फसल बस उसको जून जुलाई में बोया जाता है, ठीक है, और अक्टूबर नवंबर तक काट लिया जाता है, अक्टूबर नवंबर तक क्या करते हैं बच्चों, काट लेते हैं, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों 2 में क्या लिखा है, फसल मौसमी मानसून के आगमन अर्थात वर्षा ऋतु से शुरू होता है, मतलब ये बच्चों बरसात में बोया जाता है, कब जाया जाता है बच्चों, बरसात में बोया जाता है, तथा शीत ऋतु के आरंभ में रहता है, मतलब ठंडा का पहला, ठीक है, जब शुरू होता है बच्चों तब तक ये क्या रहता है, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए तीसरा पॉइंट में क्या है हम लोग का, इस मौसम में उत्पादन होने वाली प्रमुख कृषि फसलें चावल, मक्का, जोरा, बाजरा, कपास, मूंगफली, उड़द इत्यादि उत्पादन होता है, ठीक है। ये आप सभी का बच्चों हम लोग 15 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा, जो भी क्वेश्चन देखे बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग बच्चों सेट 1 ठीक है और सेट 2 नहीं देखे प्यारे बच्चों तो आप लोग जाके ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, और सेट 1 इसके बाद सेट 3, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप लोग एग्जाम देने के बाद आके बताइएगा कि सेट 1, सेट 2 और सेट 3 से कितना मिला था, ठीक है। 100% सारा क्वेश्चन आप सभी का मिल जाएगा प्यारे बच्चों, और आप लोग व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। अब हम लोग हाफ ईयरली एग्जाम के लिए तैयारी करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।